आगे चलने से पहले एक और चीज़ जो मुझे बतानी ज़रूरी है कि आजकल कुछ लोगों ने एक नया ट्रेंड बना लिया है कि जब मैं विलियम मुइर की किताब में से कोट करता हूँ तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि वो तो एक कट्टर क्रिश्चियन था, इसलिए वो बायस्ड था, कि वो एक तरह से सच्ची बात नहीं बताता था। तो पहली चीज़, विलियम मुइर क्रिश्चियन थे, इसमें कोई शक नहीं, बायस भी रहा होगा, लेकिन जो उन्होंने ये बायोग्राफी लिखी है इसमें उन्होंने कहीं पर ऐसा बायस नहीं दिखाया है। लेकिन फिर भी जो मैं कोट आपको अब देने वाला हूँ वो इस्लामिक सोर्सेज में से है। कुरान पे कमेंट्री लिखने वालों में इब्न कथीर नाम का, जो 13वीं-14वीं सदी में जिसने कमेंट्री लिखी थी कुरान पे, उसे बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। उसकी जो तफसीर है, जिसे तफसीर इब्न कथीर कहा जाता है, 8000 से ज़्यादा पेजेस में लिखी हुई है। उसका जो पेज नंबर 1224 है, मैं उसमें से कोट कर रहा हूँ, और ये आयशा की हदीस है कि जिस दिन मुझ पर एलिगेशन लगाया गया था उस दिन अल्लाह मियाँ ने, क्षमा कीजिए, उस दिन जो पैगंबर थे उन्होंने अली और उसामा से डिस्कशन की थी कि आयशा को डिवोर्स दिया जाए, तलाक दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सारे सोर्सेज एक ही बात बता रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुरान की ये जो आयतें थी वो क्या कहती हैं। ये आयतें आज भी एप्लीकेबल हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार इंटरनेट पे आपको ऐसी न्यूज़ मिलती है कि कुछ महिलाओं को कोड़ों से मारा जा रहा है, कुछ पुरुषों को कोड़े मारे जा रहे हैं, या कुछ को पत्थर मार मार के मार दिया जाता है। तो ये सारी की सारी जो इस्लाम वाली जो शरिया कानून की सज़ाएँ हैं वो यहाँ से निकल के आती हैं। तो मैं सूरा नंबर 24 की पहली आयत से शुरू कर रहा हूँ। ये एक सूरा है जिसे हमने नाजिल किया है और उसके अहकाम को फ़र्ज़ कर दिया है, और इसमें हमने वाज़ेह व रोशन आयतें नाजिल की हैं ताकि तुम गौर करके नसीहत हासिल करो। बहुत से लोगों को कई शब्द ये समझ में नहीं आते क्योंकि उर्दू है या अरबी भाषा के शब्द हैं। तो एक तो आपको ध्यान ये देना है कि अल्लाह मियाँ को ये यहाँ बताना पड़ रहा है कि ये एक सूरा है जिसे हमने नाजिल किया है। अब वो क्यों ऐसा बार बार क्यों कहते हैं, आप अपने आप सोचिएगा उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं इसमें हमने वाज़ेह व रोशन आयतें नाजिल की हैं। वाज़ेह का मतलब होता है एग्जैक्ट, जिसे आप हिंदी में अक्षरशः कह सकते हैं कि इनको एज इट इज़ फॉलो किया जाएगा, वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया जाएगा। दूसरी आयत है, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द। जिना यानी नाजायज़ संबंध, जिन्हें आम भाषा में कहा जाता है, वो संबंध या वो रिलेशनशिप। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो हुक्म अल्लाह के नाफिज करने में तुमको उनके बारे में किसी तरह की तरस या लिहाज ना होने पाए, और उन दोनों की सज़ा के वक्त मोमिन की एक जमात को मौजूद रहना चाहिए। दैट मीन्स जिस पे भी अडल्ट्री का या नाजायज़ रिश्तों का एलिगेशन लगता है, और जिन पे ये प्रूव हो जाता है जिन्होंने किया है ऐसा, उनको 100 कोड़े मारने हैं और पब्लिकली मारने हैं, क्योंकि यहाँ बोल दिया कि मोमिनों की एक जमात होनी चाहिए। तो अलग अलग इस्लामिक देशों में आज भी ये काम किया जाता है, जो आज से 1400 साल पहले शुरू हुआ था। अगली आयत देखते हैं। जिना करने वाला मर्द तो जिना करने वाली औरत या मुशरिका से निकाह करेगा, और जिना करने वाली औरत भी बस जिना करने वाले ही मर्द या मुशरिक से निकाह करेगी, और सच्चे ईमानदारों पर तो इस किस्म के ताल्लुकात हराम है। तो जिन्होंने एडल्ट्री की है वो, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो आपस में शादी कर सकते हैं। मुशरिका और मुशरिक यानी जो अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हें मुशरिका और मुशरिक कह दिया जाता है। अगली आयत, और जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं फिर अपने दावे पर 4 गवाह पेश ना करें तो उन्हें 80 कोड़े मारो, और फिर आइंदा कभी उनकी गवाही कबूल ना करो, और याद रखो कि ये लोग खुद बदकार हैं। तो जो लोग आयशा पे एलिगेशन लगा रहे थे, तोहमत लगा रहे थे, यहाँ उनके बारे में आ गया कि अगर वो 4 गवाह पेश नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो गलत हैं, उनको 80-80 कोड़े मारने की सज़ा दी जाएगी। और इन आयतों के आने के बाद
मैंने जिन लोगों के नाम आपको बताए थे, हमना, मिस्ताह और हसन, इनको ये सज़ा दी गई थी। और इसमें एक और चीज़ जो बताई जा रही है कि क्योंकि अब उनकी गवाही झूठी हो गई, क्योंकि 4 लोग नहीं ला पाए, इसलिए इनको अब विटनेस या गवाह नहीं माना जाएगा फ्यूचर में। फिर अगली आयत क्या बोलती है, मगर हाँ, जिन लोगों ने उसके बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह की तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अब जो लोग अपनी गलती मान लेंगे कि हमने झूठा एलिगेशन लगाया था, तो उनको जो अल्लाह मियाँ है वो माफ़ कर सकता है। तो इसे आप ऐसे सोच के देखिए कि कहीं पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसने ज़िना किया है, आपके पास अगर 3 गवाह हैं तो आपको नहीं माना जाएगा, आपको 80 कोड़े मारे जाएंगे। 2 गवाह हैं तो भी मारा है, 4 गवाह हैं फिर आपकी बात ठीक मानी जाएगी। अगली आयत, आयत नंबर 6, और जो लोग अपनी बीवियों पर जिना का ऐब लगाएं और उसके सबूत में अपने सिवा उनका कोई गवाह ना हो, तो ऐसे लोगों में से एक की गवाही 4 मरतबा इस तरह होगी कि वह हर मरतबा अल्लाह की कसम खाकर बयान करे कि वह अपने दावे में ज़रूर सच्चा है। विच मीन्स कि अगर किसी मर्द को ये लगता है कि उसकी बीवी के कैरेक्टर पर उसे डाउट है कि इसने जिना किया है, तो एलिगेशन लगा सकता है। उसे 4 गवाह नहीं चाहिए, उसे अपनी ही बात 4 बार बोलनी है, तो उसकी 4 गवाहियाँ मान ली जाएंगी। लेकिन इसमें एक कैविएट है, एक कंडीशन और है जो अगली आयत में आती है, और 5वीं मरतबा यूँ कहेगा, अगर वह झूठ बोलता हो तो उस पर अल्लाह की लानत। तो पति जो मर्द है वो अपनी बीवी पर एलिगेशन लगाता है, 4 बार उसे कहता है, फिर वो अपने बारे में कहता है कि अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह मियाँ की मेरे ऊपर लानत होगी। और अब वो जिस पे एलिगेशन लग गया है उसने क्या करना है उसको अगली आयत में बता दिया जाता है। और औरत के सर से इस तरह सज़ा टल सकती है कि वह 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर बयान कर दे कि ये शख्स यानी उसका शौहर अपने दावे में ज़रूर झूठा है। तो जो लेडी है उसके लिए अपने आप को बचाने का रास्ता भी दे दिया कि उसने 4 बार बोलना है कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, तो उसके भी 4 गवाह पूरे हो गए। और फिर लेकिन उसमें भी सेम कंडीशन है कि उसके बाद उसको और क्या करना है, और 5वीं मरतबा यूँ करेगी कि अगर ये शख्स अपने दावे में सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब पड़े, कि अगर ये सच बोल रहा है तो अब अल्लाह की लानत या अल्लाह का गज़ब मुझ पे पड़ेगा। तो ये अल्लाह मियाँ ने इनके लिए एक सॉल्यूशन निकाला। लेकिन यहाँ पर जो आपको गौर करने वाली बात है कि इस तरह की कोई भी जो फीचर है वो बीवी के पास नहीं है। उसको अगर अपने पति पे जिना का शक है तो वो एलिगेशन नहीं लगा सकती, ये सिर्फ जो मर्द है वो लगा सकता है। अगली आयत, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल व करम और उसकी मेहरबानी ना होती तो देखते कि तोहमत लगाने वालों का क्या हाल होता, और इसमें शक ही नहीं कि अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला हकीम है। तो क्योंकि अल्लाह का करम है इसलिए अभी तक ये जो अफवाहें फैला रहे हैं वो बचे हुए, नहीं तो अल्लाह ने तो इनको ठीक कर देना था, क्योंकि अल्लाह तो बहुत मेहरबान है। और अगर ये अभी तौबा कर लेते हैं इन बातों से तो इनको भी माफ़ कर दिया जाएगा। अगली आयत, आयत नंबर 11, बेशक जिन लोगों ने झूठी तोहमत लगाई वे तुम ही में से एक गिरोह हैं, तुम अपने हक में इस तोहमत को बड़ा ना समझो, बल्कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। इनमें से जिस शख्स ने जितना गुनाह समेटा वह उसकी सज़ा को खुद भुगतेगा, और उनमें से जिस शख्स ने तोहमत का बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए बड़ी सख्त सज़ा होगी। तो अल्लाह मियाँ बता रहे हैं कि जिन्होंने एलिगेशन लगाया है आयशा पे वो अपनी गलती के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं, और जिसने जितनी ज़्यादा एलिगेशन लगाई है उसको उतना ही कष्ट झेलना पड़ेगा। अगली आयत, और जब तुम लोगों ने उसको सुना था तो उसी वक्त ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों ने अपने लोगों पर भलाई का गुमान क्यों ना किया, और ये क्यों ना बोल उठे कि ये तो खुला हुआ बहतान है। अब यहाँ बाकी के जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के चेले हैं उनको डांट पड़ रही है, जो कुरान का गॉड है अल्लाह नाम का, उससे वो कहते हैं कि जब तुमने ये एलिगेशन सुना था, जब तुमने तोहमत सुनी थी, तुमने तभी इसको रिएक्ट क्यों नहीं किया कि तुम गलत बोल रहे हो, हमारे लोगों के बारे में गलत बात कही जा रही है।
अगली आयत, और जिन लोगों ने तोहमत लगाई थी अपने दावे के सबूत में 4 गवाह क्यों ना पेश किए, फिर जब इन लोगों ने गवाह ना पेश किए तो अल्लाह के नज़दीक यही लोग झूठे हैं। तो अब 4 गवाह पेश नहीं कर रहे हैं, इसलिए जिन्होंने एलिगेशन लगाया है उनको कुरान ने ही बता दिया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगली आयत, और अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल व करम और उसकी रहमत ना होती तो जिस बात का तुम लोगों ने चर्चा किया था उसकी वजह से तुम पर कोई बड़ा सख्त अजाब पहुंचता। अब क्योंकि तुम अल्लाह में विश्वास रखते हो, क़यामत के दिन में विश्वास रखते हो, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें बचा रखा है, नहीं तो अल्लाह का तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा अजाब आ सकता था। आयत नंबर 15, कि तुम अपनी ज़बानों से इसको एक दूसरे से बयान करने लगे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुम्हें इल्म व यकीन ना था, और लुत्फ़ ये है कि तुमने इसको एक आसान बात समझी थी, हालांकि वह अल्लाह के नज़दीक बड़ी सख्त बात थी। तो अब उनको और डांट लग रही है कि तुम एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, तुमने इसको बड़ा हल्के में ले लिया, जबकि अल्लाह के लिए तो बहुत बड़ा गुनाह है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और जब तुमने, अब आयत नंबर 16 है, और जब तुमने ऐसी बात सुनी थी तो तुमने लोगों से क्यों ना कह दिया कि हमको ऐसी बात मुंह से निकालनी मुनासिब नहीं, सुभान अल्लाह, ये बड़ा भारी बुहतान है। वही कॉन्टिन्यूटी है कि तुम्हें आगे बोलना ही नहीं चाहिए था, कि तुम चुप रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। अल्लाह तुम्हारी नसीहत करता है कि अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो ख़बरदार फिर कभी ऐसा न करना, और अल्लाह तुमसे अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है, और अल्लाह तो बड़ा वाकिफ़कार हकीम है। तो अल्लाह मियाँ ये सब कुछ कह भी रहे हैं और फिर अल्लाह मियाँ सब कुछ जानते भी हैं, क्योंकि वो तो हकीम है। फिर ये इसी की रिपीटिशन चलेगी, इसलिए मैं सारी आयतें नहीं पढ़ रहा हूँ। अब आता हूँ आयत नंबर 23 पर। बेशक जो लोग पाक दामन बेखबर और ईमानदार औरतों पर जिना की तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है और उन पर बड़ा सख्त अजाब होगा। तो यहाँ आप अपने आप सोच सकते हैं कि किस रेफरेंस में, किस बारे में बात हो रही है। जिस दिन उनके खिलाफ उनकी ज़बानें और उनके हाथ, उनके पाँव उनकी कारस्तानियों की गवाही देंगे, कि जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन इनको मज़ा आने वाला है, क्योंकि उस दिन इनके अपने हाथ पैर और इनकी ज़बान इनके खिलाफ गवाही देने वाली है। उस दिन अल्लाह उनको ठीक उनका पूरा पूरा बदला देगा और जान जाएंगे कि अल्लाह बिल्कुल बरहक और हक का ज़ाहिर करने वाला है। तो इस तरह से अल्लाह मियाँ ने ये सज़ा डिसाइड की कि अगर 4 विटनेस लाओगे तो जिन्होंने ज़िना किया उनको कोड़े पड़ेंगे, अगर 4 से कम गवाह होंगे तो जो गवाही दे रहे हैं उन्हीं को कोड़े पड़ेंगे। और अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो आती है कि फिर पत्थर मारने वाली सज़ा कहाँ पर है, कि पत्थर मार मार के लोगों को मारा जाता है। उसे अगले पार्ट में समझ लेते हैं।